जब जब जहां जहां चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले आचार संहिता लगाने का नियम है। आचार संहिता लगती है तब चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए एक और नियम है। बीजेपी के लिए नियम यह है कि राम रहीम चुनाव से पहले अगर जेल से बाहर आ रहा है तो मतलब यह समझिए कि चुनाव होने वाले हैं। राम रहीम का जेल से 30 दिन पहले आचार संहिता लगती है, 45 दिन पहले, और राम रहीम चुनाव के पहले 30 दिन जेल से बाहर आ जाता है और 25 दिन, 21 दिन, 30 दिनों तक वो जेल से बाहर रहता है अपने समर्थकों से। आपको पता ही है कि आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर किसको वोट देने के लिए बोलता होगा। और ये तस्वीरें एक बार देखिए आप, राम रहीम का काफिला आपको नजर आ रहा है और राम रहीम फिर से एक बार जेल से बाहर आ रहा। यह राम रहीम जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप नहीं बल्कि अब तो सिद्ध हो चुका है, 10-10 साल की कैद उसके अंदर उसको मिली हुई है। एक पत्रकार की हत्या का आरोप उस पर सिद्ध हुआ जिसमें उम्र कैद उसको मिली है। वो राम रहीम जो जेल के अंदर सिड़ रहा था, उसको बाहर खुली हवा में ला करके सत्संग कराए जाएंगे और राम रहीम सत्संग करेगा। और उन सत्संगों के बीच में कई बार आधिकारिक तौर पर राम रहीम ने कहा है भाजपा के लिए, और कई बार अनाधिकारिक तौर पर राम रहीम की तरफ से कहा जाता है। या राम रहीम को जमानत मिलने का मतलब यही है कि उनके भक्तों को ऑटोमेटिक संदेश पहुंच जाता है कि राम रहीम यानी बाबा को जमानत मिल गई तो दे दो भाजपा को वोट। यह भी जो है कई बार देखने को मिला है। लेकिन जरा देखिए एक बार, हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था सरकार सोच समझ करके फैसला करे, लेकिन सरकार ने पता नहीं कौन सा सोच समझ करके फैसला किया है। एक पूरी क्रोनोलॉजी है, जब जब जहां जहां पर चुनाव हुए हैं राम रहीम उस चुनाव से पहले बाहर आया। चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, जहां पर भी इसका प्रभाव है, वहां पर अगर कहीं पर भी चुनाव होता है या उपचुनाव होता है तो राम रहीम की शर्तिया तौर पर पैरोल उसको मिल जाती है। हाईकोर्ट ने देखिए इसको लेकर के क्या बोला था। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था 2 दिन पहले ही, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार सोच समझ करके राम रहीम को फरलो या पैरोल दे। इसके बाद में सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दे दी कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा और वह 21 दिन बागपत स्थित बरनावा के आश्रम के अंदर रहेगा। और बरनावा आश्रम में छतरी लेकर के महाराज जी का एक सत्संग आ भी गया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये क्रोनोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। देखिए जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां वहां पर आचार संहिता लगती है, ये अक्सर हम देखते हैं। लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन जगहों पर अगर चुनाव है तो राम रहीम को जमानत मिलेगी। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर भास्कर की खबर है, राम रहीम की पैरोल फरलो का इलेक्शन कनेक्शन। तो इलेक्शन कनेक्शन देखिए आप, पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी 2022 में उसको 21 दिनों की पैरोल मिल गई। उसके बाद आइए, हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होते हैं जून 2022 में, 30 दिन की पैरोल फिर से राम रहीम संस्कारी बाबा को दे दी गई। अब संस्कारी कह रहा हूं मैं, आदमपुर उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल उसको फिर से मिल गई। पता नहीं ऐसा कौन सा संस्कार है जो उमर खालिद के लिए नहीं है या बाकी और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, लेकिन इनके लिए जरूर है। दिल्ली के एक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी बंद है। उमर खालिद लंबे समय से बंद पड़े हैं जेल के अंदर, जमानत नहीं। और कई जो है वो राजनीतिक नेता कार्यकर्ता जेल में बंद है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती है साहब, और इसको राम रहीम को जमानत मिल जाती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल फिर से मिल गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो फिर से मिल गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो उसको फिर से मिल गई। तो यानी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक नियम यह कहता है कि जहां पर चुनाव हो, चुनाव से पहले 45 दिन पहले आचार संहिता लगाई जाए। और दूसरा नियम राम रहीम के लिए वो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जहां पर चुनाव हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जहां जहां पर इसका प्रभाव है, वहां पर 21 दिन पहले, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले इसको फरलो दे दी जाए। और उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो आप बताइए, खुला तांडव नहीं हो रहा है क्या?
मतलब कि नियम कायदे सब कुछ ताक पर रख दिए गए इस बाबा के लिए। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है, और वो मोदी जी की कहां गई? सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसे से बाबाओं के सहारे आप जीतते हैं, ऐसे से बाबाओं के सहारे आपको जो है सत्ता मिलती है। और बड़ी बात यह भी है कि अभी अभी कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री, चंद दिनों पहले अभी कुछ बनाए गए नायब सैनी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा चुनाव समय पर होंगे। अरे हमें तो पहले ही पता चल गया, राम रहीम को जमानत मिली है, इसका मतलब चुनाव हो ही रहे हैं। आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी बोल पड़े। तो सुन लेते हैं एक बार मुख्यमंत्री को। क्योंकि अभी महीना 1.5 महीना तो सारी रह गया, आम तारीख आने के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव आयोग की तो जिम्मेवारी बनती है कि पहले से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं, और वो आज आए हैं यहाँ पर तैयारियों की उसमें आए हैं। ये जल्दी का नहीं, जल्दी तो हो ही गई, महीना तो सारा रह गया, महीने बाद। तो मुख्यमंत्री साहब आपका धन्यवाद, आपने पुष्टि कर दी कि हां चुनाव समय पर होंगे। वैसे तो खैर हम राम रहीम की जमानत से ये समाचार ले लेते हैं कि राम रहीम की जमानत हो रही है, तो मतलब चुनाव निकट में है, कहीं पर आसपास में है कहीं पर। अब बरनाला आश्रम के अंदर ये पहुंच करके छतरी लेकर के बड़े संस्कारी तरीके से, अब 20-21 दिनों तक बताइए क्या करता होगा ये, सोचिए जरा। और 20-21 दिनों तक इसकी कोई कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इसके मिलने वाले जो आश्रम में आने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट निकाली जाए, कौन कौन से नेता मंत्री संतरी इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, और कौन कौन से चैनल जाकर के इसकी वहां पर महिमा मंडन करते हैं। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री निकाली जाए। हाँ, इसके पहले के बहुत सारे फोटो हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, बड़े बड़े चैनल सुरमा जाकर के इसका इंटरव्यू लेते हैं। आज तक चैनल पर राहुल कंवल ने जाकर के इंटरव्यू लिया। ये बाबा फिल्म बनाता है भाई, बाबा कोई आम बाबा नहीं है, फिल्म बनाता है बाबा। और पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है इस बाबा को कितने कितने दिनों की जो है वो कब कब जमानत पैरोल मिली है। अक्टूबर 2020 में 21 बार जो है जमानत मिल गई इसको, 21-21 दिनों की, 20-20 दिनों की जमानत लगातार मिली इसको। अक्टूबर 2020 में एक दिन की पैरोल मिली, फिर मई 2021 में एक दिन की फिर पैरोल मिली, फिर फरवरी 2022 में 21 दिन जेल से बाहर रहा था, जून 2022 के अंदर 30 दिनों की पैरोल मिली, अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल मिली, जनवरी 2023 में 40 दिन की फिर पैरोल मिली, फिर जुलाई 2023 में 30 दिनों की पैरोल मिली, नवंबर 2023 में 21 दिनों की फरलो मिली, जनवरी 2024 में 50 दिनों की फरलो मिली, लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिनों की फरलो जो है इसको मिली, अगस्त 2024 के अंदर 21 दिनों की फिर फरलो मिली। अब मैं बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन जिन्होंने फरलो दी या जिनकी सिफारिश पर फरलो मिली, सरकार बड़ी साफ है इस मामले में। सरकार कहती हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये जेल विभाग तय करता है। जेल विभाग देखता है कि किस कैदी का आचरण कैसा है, उस कैदी को जो है वो जमानत दी जा सकती है, फरलो दी जा सकती है, पैरोल दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, या वो जेल के नियमों का पालन कर रहा है या फरलो के नियमों का पालन कर रहा है। गजब बात है भाई। मतलब कि मनीष सिसोदिया को अभी जमानत मिली, तो मनीष सिसोदिया के लिए कहा गया है कि आपको हर सोमवार को थाने के अंदर अपने आईओ को जाकर के रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, जबकि मनीष सिसोदिया पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल मार्च से ही लगातार जेल के अंदर है, और अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री है, और आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला गया हो। और सबसे बड़ी बात यह 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पर झंडा कौन फहराएगा? दिल्ली में इस बात का हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री जो है लाल किले से झंडा फहराते हैं। अब मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, तो मुख्यमंत्री को जेल से बाहर ला करके जमानत देकर के उनसे झंडा नहीं फहराएंगे। राम रहीम को जमानत जरूर मिल सकती है, और राम रहीम अपने सत्संग में अब 15 अगस्त को वहां पर जो है वो अपने आश्रम के अंदर सत्संग करेगा। बताइए साहब, मतलब एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री जो झंडा फहराता है, वो झंडा फहराने के लिए बाहर नहीं आ सकता है, वो मुख्यमंत्री जेल के अंदर ही रहेगा। लेकिन एक बाबा जो यौन शोषण का दोषी है, पत्रकार की हत्या का दोषी है, वो बाबा जो है वो
15 अगस्त के दिन सत्संग देगा। और हम अमृत काल में हैं, हम कोई सामान्य समय में नहीं है, इस वक्त में हम अमृत काल के अंदर जी रहे हैं। वाकई गजब है। प्यारी साध संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये राम रहीम की महिमा देखिए आप, या राम रहीम के ऊपर सरकार की महिमा देखिए। ये राम रहीम साध्वी यौन शोषण केस में 2017 में 2 मामलों में 10-10 साल की कैद और जुर्माना इसके ऊपर है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर जनवरी 2019 में उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना इस पर अदालत ने थोपा था। अब बताइए, तब भी ये बाहर है, तब भी जो है ये खुलेआम घूम रहा है। और राम रहीम की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रबंधक को शक था कि रंजीत पत्रकार ने ही बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। 10 जुलाई 2002 को डेरा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। जनवरी 2023 में पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता हाईकोर्ट गए और सीबीआई जांच की मांग की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। जांच एजेंसी का डेरा मुखी समेत 5 लोगों पर केस। 2007 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए और 8 अक्टूबर 2021 को पांचों को दोषी करार दे दिया गया। तो ये राम रहीम की जिंदगी ऐसा लगता है कि इसी तरीके से आराम से कट जाएगी। और जेल में भी मुझे नहीं लगता है, जिस तरीके से उस पर महिमा दिखती है, तो जेल में मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई मच्छर काट रहे होंगे। बढ़िया सेवादार जो जेल में भी लगे हुए होंगे, बढ़िया गद्दे लगे हुए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, बाकी हमारे पास में कोई ऐसी फोटो नहीं है। चलिए, अब राम रहीम को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सोशल मीडिया पर, वो आपको दिखा दूं। नेहा सिंह राठौड़ गायिका है, इन्होंने लिखा, इसके साथ ही भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, राम रहीम। और पत्रकार सौरभ ने लिखा, फिर कह रहा हूं कि राम रहीम और उमर खालिद के मामले में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे वो इतिहास जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा, जज साहब भी नहीं। पत्रकार अजीत सिंह राठी ने लिखा कि हरियाणा में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू। हत्या और यौन शोषण के अपराध में सुनेरिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर परलो पर जेल से 21 दिनों के लिए छोड़ा गया। बागपत जेल बरनावा आश्रम में 15 अगस्त को सत्संग मनाएगा, सत्संग में अपना जन्मदिन मनाएगा। अच्छा जी, जेल में बंद होने के बाद 11वीं बार जेल से बाहर आया। भाई गजब जन्मदिन है। अब इसका जन्मदिन 15 अगस्त को आता है या जानबूझ करके अपना जन्मदिन 15 अगस्त को रख लिया है कि प्रोग्राम भी हो जाएगा, 15 अगस्त का केक भी कट जाएगा। इन लोगों के कौन कागज चेक कर रहा है? आप लोगों की जो है वो, अगर गाड़ी के अंदर पोल्यूशन की पर्ची भी नहीं हुई ना, पुलिस वाला चालान काट करके आपके हाथ में पकड़ा देगा। इन लोगों से कौन पूछ रहा है? और ये रोहतक की सुनेरिया जेल के अंदर बंद है। क्या पता जेल में कौन कौन मिलने आता होगा, क्या पता कि जेल से बाहर भी घूमने के लिए जाता होगा। दोबारा फिर कह रहा हूं, मेरे पास कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं। आप कल्पना कर लीजिए, जिस राम रहीम के ऊपर इतनी महिमा है, वो राम रहीम सोचिए और क्या क्या करता होगा। लेकिन ये वाकई जो है ये दुखद स्थिति है कि एक तरफ आपका चुनावी मॉडल वो साफ तौर पर दिखता है कि आप विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई ये तमाम सिकंजे लगातार कसने शुरू कर देते चुनाव से पहले, और दूसरी तरफ बलात्कारी जैसे बाबाओं को आप बाहर छोड़ देते हैं। और क्या देश इसको याद नहीं रखेगा? हरियाणा के नेताओं पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 122 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। इनमें पंजाब चंडीगढ़ वाली भी हरियाणा कांग्रेस एमएलए और इनेलो नेता भी शामिल है। आप बताइए, देश इसको किस तरह से याद करेगा? देश इसको कैसे देखेगा? क्या वाकई जो है ये जो कुछ भी हो रहा है राम रहीम के नाम पर, क्या ये सुखद है? क्या हमारे बच्चे इससे अच्छी सीख ले सकते हैं? क्या इसको पाठ्यक्रम के अंदर डाला जाना चाहिए कि एक ऐसे एक बाबा था और ऐसी एक सरकार थी? और देखना यह भी होगा, कल को सरकार वहां पर बदल जाती है
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या फिर भी ये बाबा वैसी जमानत पाएगा या इसके बाद में इसके दिन बदल जाएंगे? तो बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस बाबा की और भाजपा की दोनों की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। बाकी आप जो भी सोचते हो नीचे लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।